हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, चलिए आज सब हम मिलकर संस्कृत की क्लास करेंगे, क्लास 10 की। ठीक है, किस क्लास का वीडियो है ये? क्लास 10। ठीक है बच्चों, जैसा कि लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 10 का एकादशा पाठ यानी कि पाठ 11 आप लोगों को पढ़ाया था। जस्ट उसके बाद का पाठ है द्वादशा पाठ, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत पाठ जो आप लोगों के स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, ये पाठ एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, और ये जैक बोर्ड के बच्चों और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, दोनों बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है अन्योक्तयः। ठीक है, अन्योक्तयः मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात। ठीक है बच्चों, तो चलिए पाठ के परिचय से शुरू करते हैं हम लोग पाठ को पढ़ना। ठीक है, ये है परिचय। ठीक है, शुरू करते हैं कि क्या है। प्रस्तुतोऽयं पाठः अन्योक्तिविषये वर्तते। अन्योक्तितः नाम अप्रत्यक्षरूपेण व्याजनेन वा कस्यापि दोषस्य निन्दायाः कथनं गुणस्य प्रशंसा वा संकेत माध्यमेन व्यज्यमाना प्रशंसाद्यः छठ इति चरित्र बुद्धो अवतिष्ठन्ति। अत्रापि सप्तानाम् अन्योक्तीनां संग्रहो वर्तते, या भी राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तडाग, सरोवर, चातकादीनां माध्यमेन सत्क्रम प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में अन्योक्ति यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात के विषय में है। अन्योक्ति जो नाम है, ठीक है, यह प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी बहाने से अवगुण की निंदा करना अथवा गुण की प्रशंसा करना है। ठीक है, संकेत के माध्यम से निंदा या प्रशंसा तुरंत और दीर्घकाल के लिए बुद्धि में बैठ जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी 7 अनुक्तियाँ संग्रहित हैं, जिनमें हंसराज, राजहंस, कोकिल, मेघमालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातक आदि के माध्यम से सत्कर्म प्रति जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब हम अनुक्तियों में जितनी भी पंक्तियाँ दी गई हैं उसे एक एक करके पढ़ते हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, न सा बकसहस्रेन परिस्तत्री वाशिना। मतलब एक राजहंस के द्वारा सरोवर की जो शोभा होती है, वो शोभा चारों ओर तट पे रहने वाले हजारों बगलों से नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे दूसरा पढ़ते हैं। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता न्युमुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य कृतेन केन भविताशी कृतोपकारः। मतलब जहाँ आपके द्वारा कमल नाल के समूह को खाया गया है, ठीक है, जल को अच्छी तरह से पिया गया, कमल के फूलों को का सेवन किया है, हे राजहंस बोलो उस सरोवर का क्या किया, उपकार के किस कार्य के द्वारा तुम इसको चुकाओगे, है ना। जिस सरोवर में रह कर के तुमने जल को पिया है, कमल के फूलों का सेवन किया है, उसके उपकार को तुम किस प्रकार से चुकाओगे बताओ। राजहंस से सवाल किया जा रहा है। ठीक है, तो येर्लेपर्पि करुणया भीमभानो निधागे मालाकार व्यचरति भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जन्नियुतिमिः प्राविशिरेण येन वारां धारासारानपि विकिरता विश्वयतो वारिदेन। मतलब हे मालाकार निधागे भीम भानो, ठीक है,
इसमें क्या बोला गया है कि हे माली, गर्मी के समय में सूर्य के ज़्यादा तेज चमकने पर थोड़े से जल से भी आपकी करुणा के द्वारा इस पेड़ की जो पुष्टि की है, वर्षा ऋतु में बदल से जब तरफ हर सब तरफ चारों तरफ जलों के धारा के प्रवाहों को भी बरसते हुए इस संसार में वह पुष्टि क्या की जा सकती है। ठीक है, चलिए चतुर्थ को पढ़ते हैं। आपे दिरंबरम पथम परिता पतक्का भृंगा रसला मुकुलानी समाश्रयन्ते सकुम चमयंती सरस्वती दीन दिनो मिनो नो हंत कताम गतिम भ्यूपते भ्यूपेतु। मतलब क्या बोल रहा है कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या समझाया जा रहा है, पक्षियों के बारे में बताया जा रहा है कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, भौरे आमों की मंजरियों को शरण स्थान बना रहे हैं और सरोवर तुम्हारे द्वारा सूखने पर हाय निराश्रित मछली निश्चय ही किस स्थिति को प्राप्त करे। ठीक है, चलिए पांचवें पे क्या बोल रहा है कि एक एव खगो माने वने वस्ति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। मतलब कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी तीतर वन में रहता है जो या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से वर्षा जल मांगता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर। आश्वस्य पर्वत कुलम तपनोस्तम तप्त मुद्दा मदा विविधुराणी च कानानि नाना नदीन दस्तानि च पूरयित्वा रिक्तोषी यज्जदल सैव तवत्मा श्री। मतलब कि सूर्य की ताप से तपे हुए पर्वतमाला को संतुष्ट करके और ऊंचे पेड़ों से रहित वनों को संतुष्ट करके तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से परिपूर्ण करके, हे बादल, यदि तुम खाली होते हो तो वह श्रेष्ठ ही एक शोभा है। बादल की महत्ता को यहाँ बताया गया है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अंतिम 7वें पाठ को पढ़ते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता मम्भोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वेपि नेता दृश्या केचिद वृष्टिभिराद्यन्ति वसुधाम गृह्यन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दिनम वचः। इसका मतलब, हे मित्र तीतर पक्षी, सावधान मन से क्षण भर सुनो। निश्चित रूप से आकाश में बहुत बादल है, परंतु सभी ऐसे एक जैसे नहीं हैं। ठीक है बच्चों, उनमें से कुछ भूतल को वर्षा से भिगा देते हैं और कुछ फालतू में ही गरजते रहते हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो वो बेकार है। ठीक है बच्चों, तुम जिस को देखते हो उसके प्रत्येक को के समक्ष अपने दुख भरे वचनों को मत बोलो, अपने दुख भरे बातों को मत बताओ। ठीक है बच्चों आपका ये जो पाठ था अनियोक्तः, ये यहाँ समाप्त होता है। चलिए इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, सरसा मतलब तालाब का। ठीक है, उसके बाद वक सहस्रेन मतलब हजारों बगलों से, परिता मतलब चारों ओर, तीरवासिना मतलब तटवासी के द्वारा, मृणाल पटली कमल नालों का समूह, नीपितानी मतलब भली भांति पाए गए, अम्बोनी मतलब जल, नलिनानी मतलब कमलों को, निषेवितानी मतलब सेवन किए गए, और भविता मतलब होगा। ठीक है, आगे कृत्येन मतलब कार्य से, कृतोपकार मतलब उपकार किया हुआ। ठीक है, तो ये मतलब जल से, बिंभानो मतलब प्रचंड सूर्य होने पर, सूर्य के अत्यधिक तपने पर जिसको कहते हैं। ठीक है, निधाघे मतलब ग्रीष्मकाल में, मालाकार हे माली, पुष्टि मतलब पोषण, जनियेतुम मतलब उत्पन्न करने के लिए, प्राविशेयनम मतलब वर्षा काली के द्वारा, वारिदिन मतलब बादल के द्वारा, धरासारान मतलब धाराओं के प्रवाह, वाराम मतलब जलों के, विकिरता मतलब बरसाते हुए, आपे धीरे मतलब प्राप्त किए कर लिए, अंबर पथम मतलब आकाश मार्ग को, पतंगा मतलब पक्षी, भृंगा मतलब भौरे या भंवरे हम जिसे कहते हैं, रसाल मुकलानी मतलब आम की मंजरियों का, संकोच अजंती मतलब संकुचित होने पर, मिनह मतलब मछली, और पूर्ण
पुरंदरम मतलब इंद्र को। मानी मतलब स्वाभिमानी। अभेयुपेतु मतलब प्राप्त करे। आश्वस्य मतलब तृप्त करके। पर्वत कुलम मतलब पर्वतों के समूह को। तपनोस तप्तम मतलब सूर्य की गर्मी से तपे हुए को। उद्या मध्या विविधुरानी मतलब ऊंचे काष्ठों से रहित को। नानादि 10 तानी मतलब अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को। ठीक है। काननानी मतलब वन। पूरित्वा मतलब पूर्ण करके। पिपासिता मतलब प्यासा। सावधान मनसा मतलब ध्यान से। अम्बोधा मतलब बादल। गगने मतलब आकाश में। आर्दयंती मतलब जल से भिगो देते हैं। वसुधाम मतलब पृथ्वी को। गर्जयंती मतलब गर्जना करते हैं। पुरता मतलब आगे या सामने। ठीक है बच्चों प्रस्तुत पाठ में जितने भी शब्दार्थ थे वो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ आपका पूरा पाठ समाप्त होता है बच्चों आपको जो ये पाठ था अनियुक्ता द्वादशा पाठ था, ये पढ़कर समझकर कैसा लगा बच्चों? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आपको ये पढ़ के कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम जो भी वीडियो डालेंगे चैनल पे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेती हुई आऊँगी बच्चों। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने शांतिपूर्वक इतनी अच्छे से पाठ को समझने का प्रयास किया और अच्छे से समझा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।